अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अरसलान अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिटरेरी वर्बल्स एंड मोटिवेशंस। तो दोस्तों, आज की जो पोइम हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जो कि जॉन डन ने लिखी है। दोस्तों, हम पोइम को शुरू करने से पहले इसके इंट्रो और पब्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, जॉन डन की ये जो पोइम है, इसका जो टाइटल है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये इसका असल नेम नहीं था। इससे पहले एक नेम दिया गया था, शायद वो जॉन डन ने दिया हो या ना दिया हो या वैसे किसी ने रखा हो। लेकिन जब इसकी कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में हुई, इसकी जो तमाम पोइम जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ऐड की गई थी, इनकी पब्लिकेशन हुई थी 1633 में। तो इसकी जो हर पोइम की जो हर फर्स्ट लाइन है उसको ही उसका टाइटल बना दिया गया था। तो सेम उसी तरह ये जो पोइम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये इस पोइम की पहली लाइन है और इसी को इसका टाइटल बना दिया गया है। इस पोइम को 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश करवाया गया। तो ये जो पोइम है ये 27 लाइनों पर मुश्तमिल है और ये 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है। मींस एवरी स्टैंजा आर डिवाइडेड बाय 9 लाइंस। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, हर स्टैंजा की ए बी सी डी है। अगर इसके थीम की बात करें तो वो आ जाता है वुमेन्स इनफिडेलिटी, मींस डिसलॉयल्टी, बेवफाई, यानी औरतों की बेवफाई। ये इसका थीम है जो कि जॉन डन ने अपनी इस पोइम में बयान किया है। दोस्तों, जॉन डन कहता है कि इस दुनिया में अगर कोई औरत खूबसूरत हो और वफादार भी हो, ये नहीं हो सकता। मींस कि इस दुनिया में एक खूबसूरत वफादार औरत को ढूंढना ऐसा है जैसे आसमान से तारों को तोड़कर लाना, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा जो खूबसूरत औरत और वफादार औरत जिसमें दोनों क्वालिटीज हों, वो उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। यानी अगर कोई खूबसूरत औरत है तो वो हमेशा अपने लवर के साथ धोखा करेगी और किसी और की हो जाएगी। तो चले हम पोइम की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें मजीद पोइट की थॉट्स जो हैं, जिस तरह उसने अपनी पोइम में अपनी थॉट्स बयान की, जिस तरह उसने औरत को रिप्रेजेंट किया है कि औरत की क्या क्वालिटीज हैं और वो किस तरह की होती है, तो इसके बारे में मजीद जो थॉट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट इम्पॉसिबल टास्क पूरा करने को कहता है। वो कहता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटे हुए तारे को पकड़ कर लाओ। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि तारे को तो नहीं हम पकड़ सकते। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट्स, ऐसा करो तो मैंड्रिक रूट्स से बच्चे को जन्म दे कर दिखाओ। दोस्तों, मैंड्रिक रूट्स जो है वो एक ऐसा दरख्त है जिसकी जो जड़ें हैं इंसान की तरह दिखती हैं, यानी इंसान की तरह दिखाई देती हैं। तो वो कहता है कि ऐसा करो तुम मैंड्रिक रूट्स वाले जो प्लांट है, जो पौधा है, उससे किसी बच्चे को जन्म देकर दिखाओ। Tell me where all past years are, चलो ये बताओ जो साल गुजर गए हैं वो कहाँ गए हैं, उनको ढूंढ कर लाओ। और who cleft the devil's foot, ऐसा करो तुम ये भी नहीं कर सकते तो ऐसा करो फिर ये बताओ कि जो शैतान है इसके पाँव को दरमियान में से किसने चीरा है। मीन क्लेफ्ट का मतलब होता है 2 हिस्सों में किसी चीज को बांटना या चीरना। दोस्तों, ये जो डेवल्स के जो फूट है इसके बारे में हमारा ये मानना है कि जो डेवल होता है यानी शैतान होता है, इसके पाँव जो है वो उल्टे होते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में वो इस चीज पर बिलीव करते हैं कि जो डेवल होता है उसके पाँव जो होते हैं वो उसको दरमियान में से चीरा आया हुआ होता है, यानी चीरे हुए होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि या फिर ये बताओ ये जो शैतान है इसके पाँव को दरमियान में से किसने चीरा। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग, या फिर ऐसा करो मुझे सिखाओ कि जो जल परी हैं उनकी सिंगिंग को, उनकी आवाज को कैसे सुनते हैं। दोस्तों, जो मरमेड होता है ये एक ख्याली मछली है जो कि माना जाता है कि जो समुद्र में उसका जिस्म जो है वो बैक साइड जो है यानी जो नीचे वाला हिस्सा है वो मछली की तरह होता है और उसका जो चेहरा होता है वो एक औरत की तरह दिखता है, जिसे जल परी कहते हैं, यानी एक ख्याली मछली है। या फिर ऐसा करो कि तुम बताओ मुझे कि जो जल परी हैं उनकी आवाज कैसे सुनते हैं, उनकी सिंगिंग को कैसे सुनते हैं, उनके सॉन्ग्स को कैसे सुनते हैं। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, कि कैसे हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें। एनवी का मतलब होता है हसद, कि कैसे मैं किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, हसद ना करूं। चाहे मुझे कोई भी गुस्सा हो, कोई भी चीज हो, लेकिन मैं उसके बारे में, किसी के बारे में बुरा ना सोचूं। तुम ये सब कुछ मुझे सिखाओ। एंड फाइंड, और पता करो, व्हाट विंड, वो कौन सी हवा है, सर्विस टू एडवांस एन ऑनेस्ट मैन, कि जो किसी सच्चे ऑनेस्ट मैन को अच्छा करने में आगे बढ़ाती है, यानी एडवांस करती है। यानी ऐसा इंसान जिसका ऑनेस्ट माइंड हो और उसको एडवांस करे, ऐसी हवा ढूंढ कर दिखाओ। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में कहता है इफ दो बीएस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, अगर तुम अजीबो गरीब चीजों को, नजारों को देखने के लिए पैदा हुए हो, या तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है कि तुम इन चीजों को देख सकते हो, इन मिस्टीरियस थिंग्स को देख सकते हो। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीजें जो कि है ही नहीं, जो किसी ने देखी नहीं। मिस्टीरियस थिंग को देखने के लिए
लिए तुम पैदा हुए हो। राइट देन 1000 days and nights, तो फिर तुम ऐसा करो 10,000 दिनों और रातों तक एक सफर पर रवाना हो जाओ, या फिर तब तक सफर करो जब तक तुम्हारे जो बाल हैं वो बर्फ की तरह सफेद ना हो जाए। यानी जब तक तुम चल सको, तुम में कैपेसिटी है, तुम में चलने की पावर है, तुम तब तक सफर करो। दाओ व्हेन दाओ रिटर्नस्ट विल टेल मी, और फिर जब तुम लौट कर आओगे तब मुझे तुम आकर बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, इन तमाम जादुई चीजों के बारे में, स्ट्रेंज के बारे में जो कि तुमने अपने रास्ते के दरमियान, अपने सफर के दौरान देखी होंगी। बिफेल का मतलब होता है हैपन टू समवन, बी विजिटेड ऑन, यानी कोई चीज आपके साथ कोई वाकया वकूफ पजीर हुआ हो, या फिर कोई ऐसी चीज आप तुमने रास्ते में देखी हो जो कि कोई अलग सी हो, तो फिर वो जो चीजें हैं तुम मुझे आकर बताना। एंड स्वीयर, और कसम खा कर कहना यानी सच बोलना। नाउ वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि किसी भी जगह तुमने ऐसी औरत नहीं देखी होगी जो खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो। यानी तुम सालों सफर करो लेकिन तुम्हें कहीं भी खूबसूरत होने के साथ साथ वफादार औरत नहीं मिलेगी। यानी पोइट के कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है मिस्टीरियस थिंग्स को, इन चीजों को देखने की, अगर तुम्हें किसी ने ताकत दी हो तो तुम ऐसा करो कि सालों सफर करो लेकिन ऐसी औरत को नहीं देख सकोगे जो खूबसूरत होने के साथ साथ लॉयल भी हो। यानी इसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो, ये हो ही नहीं सकता। इसके बाद थर्ड स्टैंजा में वो कहता है इफ दाउ फाइंडस्ट वन लेट मी नो, अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल ही गई हो तो मुझे जरूर बताना, मैं इससे मिलना पसंद करूंगा। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, क्योंकि इससे मिलने जाना बिल्कुल एक पिलग्रिमेज की तरह होगा। पिलग्रिमेज कहते हैं मजहबी सफर को, यानी वो एक ऐसी औरत होगी कि जिसकी तरफ मैं सफर करूंगा तो मुझे बताओगे, मैं उसकी तरफ चलूंगा तो मैं ऐसा महसूस करूंगा कि मैं किसी पिलग्रिमेज पर जा रहा हूँ, किसी मजहबी सफर पर जा रहा हूँ। जिस तरह वो मीठा होता है इसी तरह ये भी एक सफर मेरे लिए मीठा होगा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, बल्कि नहीं रहने दो, मैं नहीं जाऊंगा। अब वो बताने लगा कि मैं क्यों नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगर जब वो मेरे साथ वाले घर यानी बगल वाले घर में ही क्यों ना हो, मैं नहीं जाऊंगा देखने। क्यों नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट वो बताएगा। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, क्योंकि वो सच्ची होगी, वफादार होगी तब तक जब तक तुम उससे मिलोगे। यानी जब तक तुम उससे मिलोगे तब तक तो मान लिया वो वफादार होगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, या तब तक वो वफादार होगी जब तक तुम मुझे लेटर लिखोगे, यानी आखिरी लेटर होगा, तुम मुझे लेटर लिखोगे कि मुझे ये औरत मिल गई है तो मैं उसकी तरफ सफर करूंगा यानी मिलने आऊंगा। येट शी विल बी फॉल्स एयर आई कम टू 2 or 3, यानी जब तक तुम मुझे बताओगे, लेटर लिखोगे, तब तक तो ठीक है, मैं मान लिया कि वो वफादार होगी, लेकिन जब तक मैं आऊंगा तब तक वो बेवफा हो चुकी होगी, वो 2-3 के साथ फ्लर्ट कर चुकी होगी, वो 2-3 को अपना दोस्त बना चुकी होगी। इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी औरत है वो खूबसूरत है तो वो वफादार नहीं होगी। अगर वो वफादार है, अगर हमें मिल ही गई है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा। दोस्तों इन लाइनों के साथ हमारी इस पोएम का अख्ताम होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए।